अब उनके बाप का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि उनके बाप काल्पनिक? तो उन्होंने देखा है क्या कि मेरा बाप ये है? हमारी मस्जिदों को कब्जा करके जबरदस्ती बना ले, हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि ये बाबरी मस्जिद थी। वो मूर्ख है। और राम जी का दर्शन करना चाहिए। जो इस रजभूमि में आया है जरूर उसका कल्याण हुआ है, कल्याण होगा। उस जगत में भगवान राम राज्य स्थापित तो हो रहा है, अभी तो प्रथम चरण है। 5 साल मुख्यमंत्री थे ना, आज उन्होंने 5 साल में कभी नहीं दर्शन करने आया अयोध्या। बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड बढ़िया लग रहे हैं। हम लोग स्वर्ग में आए हैं जहाँ राम जी साक्षात विराजमान है। मोदी जी को देख के राम की फीलिंग आती है। कोनस्मिन् संप्रदान लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाको दृढ़व्रता चारित्रेण चको युक्ता सर्वभूतेषु कोहिता विद्वान कः समर्थस्य कः कैश्य दर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु स्वागत करता हूं द साइंटिफिक हिंदू चैनल पर। आपके हमारे साथ है कुछ महाराज जी। जैसा कि इनसे जानेंगे कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो अयोध्या में क्या चल रहा है, कितना उत्साहित है, जितना सुना था उतनी अयोध्या दिख रही है या नहीं दिख रही है, और कुछ चीज़ें अभी जनता के बीच में चल रही हैं कि जैसे कि जानेंगे महाराज जी से क्या बातें सत्य हैं या नहीं। आइए जानते हैं। महाराज जी स्वागत है सबसे पहले आप। जय श्री राम भैया। तो मैं सबको कहूँगा सभी लोग जय श्री राम बोले। तो आप बताइए, ये बताइए कि कितना तैयार है 22 तारीख को लेके? साहब, जैसे रामलला राज्याभिषेक के टाइम में जैसी तैयारियां हो रही थी तो शायद लगभग हमें वैसा ही दिखाई दे रहा है। जो इतिहासों में हमने सुना, संतों के मुख से जो हमने सुना, कहते हैं कि रामलला जिस समय राज्याभिषेक होना था तो रामलला की तैयारी उसी तरह हो रही थी। आज भी उसी तरह तैयारी हो रही है। हमारे दूर दूर से कर्नाटक से, कर्नाटक तेलंगाना, मैं भी वैसे तो मैं रीवा बट मैं तमिलनाडु में आपके तेलंगाना में रहता हूँ। वरंगल के पास कालेश्वरम तीर्थ क्षेत्र है जहाँ मेरी ड्यूटी है। और हाथीराम जी मठ से मैं एम्प्लॉई माना जाता हूँ। टीटीडी तिरुपति तिरुमला सुगूर से हूँ मैं, जो कि भगवान की ड्यूटी करता हूँ। इसके आज के 12 साल पूर्व मेरा यहाँ बचपना बीता था। मैं पत्थर मंदिर अयोध्या का विद्यार्थी भी हूँ। जो कि 12 साल बाद आज पुनः अयोध्या जन्मभूमि में आया हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को जैसे कि राम जी आ रहे हैं तो सुग्रीव भी चले आ रहे हैं, कई जगह जगह जटायु भी दिख रहे हैं, बंदर बहुत आ गए हैं। तो इस मान्यताओं के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए साहब, राम जी आए थे, राम जी के साथ में कौन कौन थे? बंदर थे, भालू थे, जंगल के जितने भी जानवर थे सब, गिलहरी तक ने उनका सहयोग किया है ना। तो जब गिलहरी ने सहयोग किया है तो राम जी की कृपा है। राम जी के दरबार में तो हम तो संत हैं, हम सब भगवान की कृपा है और यहाँ आना चाहिए और राम जी का दर्शन करना चाहिए। जो इस रजभूमि में आया है जरूर उसका कल्याण हुआ है, कल्याण होगा। उस जगत में भगवान राम राज्य स्थापित तो हो रहा है, अभी तो प्रथम चरण है। अभी राम राज्य स्थापित, अभी राम बैठ रहा है ना, अभी राम जी हमारे बैठ रहे हैं। अब देखिए राम। अच्छा, तो ये लोग किस रूप में हैं, दिख रहे हैं? सूक्ष्म रूप में है या अभी भ्रमण कर रहे हैं किसी मानव वेश में? अब देखिए, मानव रूप में भी देखे जा सकते हैं, वायु रूप में भी देखा जा सकता है, जल रूप में भी देखा जा सकता है। उमंग सबसे बड़ी देखा जाता है कि धर्मालय है। ये क्या है? धर्मालय। धर्मालय है। ये धर्म के प्रति चलना, यानी श्रद्धा के प्रति हमारा धर्म फॉलो करता है। तो धर्म यानी जहाँ भक्ति उमगे, जहाँ भक्ति उमड़ रही हो। जैसे गंगा की धारा देखिए कैसे मस्त धारा झरझू मैया बह रही है, उसी तरह हमारे देखिए भक्तों का सैलाब कैसे भरा हुआ है। हमें अपने नाना प्रकार के कार्यों से फुर्सत नहीं है, मगर देखिए भक्तों का सैलाब कैसा दिख रहा है। ये सरजू मैया का तट है। यहाँ 32 साल से हमारे महाराज जी ने संकल्प लिया था कि जिस दिन मेरे राम जी बैठेंगे तभी जल को ग्रहण करूंगा। ऐसे ऐसे तपस्वी साधु भी अयोध्या में बैठे हैं जो रामलला के बैठे। आप लोग तो इतना खुश हैं इस चीज को लेके, साधु संत समाज, बहुत लोग नाराज भी बैठे हैं फूफा बन के। देखो साहब, नाराज तो अब माई बाप के ऊपर भी लोग हो जाते हैं, तब उनके लिए क्या। जो धूमकेतु है वो नाराज हैं, जो राम के भक्त हैं, जो हनुमान है, राम सेवक है, वो जरूर खुश होंगे। कह रहे थे राम काल्पनिक है। अरे काल्पनिक है, उनके बाप भी काल्पनिक होंगे, उनकी माँ भी काल्पनिक होंगे, क्योंकि वो वंशज वर्ण संकरी तो औलाद हैं। जो कह सकते हैं राम काल्पनिक है। राम काल्पनिक नहीं है, राम सत्य है जो सदियों से चला आ रहा है। जब राम काल्पनिक, राम से तो काल्पनिक, राम की सब काल्पनिक, इसलिए तो मंदिर नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं हम कैसे चले जाएं? राम काल्पनिक नहीं था, राम सत्य थे, राम सत्य हैं। जो राम सत्य थे इसलिए दिखाई दे रहे हैं। काल्पनिक होंगे उनकी माँ और बाप जिन्होंने वैसे
ऐसे काल्पनिक व्यक्ति को पैदा किया है, क्योंकि राम काल्पनिक नहीं है, ये राम वो राम है। कोनस्मिन् संप्रदान लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाको दृढ़व्रता चारित्रेण चको युक्ता सर्वभूतेषु कोहिता विद्वान कहा समर्थस्य कहा कैश्य दर्शन। ये तो आपने हिंदू धर्म का पूरा संत वाला चोला लिया है, जब तक मेरे शरीर में जान है। मौर्य जी क्या कर रहे हैं कि धोखा है, ये सब छलावा है, धोखा है। तो हमारे गुरुजी ने भी कहा कि ऐसे धूमकेतु को यहाँ हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए। हाँ, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? वो धूमकेतु है, धूमकेतु कितना अच्छा शब्द है संस्कृत में, वो देखिए। हाँ। वो धूमकेतु है, ऐसे राजा एक काम कहता हूँ। हाँ। मौर्य जी कहते ना, हाँ। उनको 6 महीने के लिए बोलिए जाके हमारे संतों से चंदा ले ले और चले जाए, वो पाकिस्तान में रह के आ जाए 6 महीने के लिए। और फिर उनको पूछना कि राम काल्पनिक है, राम सत्य है। अब उनके बाप का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि उनके बाप काल्पनिक? तो उन्होंने देखा है क्या कि मेरा बाप ये है? वो राम को पूछते हैं कि राम काल्पनिक है। इससे अच्छा तो वही काल्पनिक हो सकते हैं। राम हमारे आदर्श है, राम हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे सब कुछ है। ये रोम रोम में मेरे राम बसे हैं। ये सब काहे लगाए हैं? ये राम जी हैं हमारे, राम जी के लिए, ये राम जी राम जी के लिए। और जो नहीं आ रहे नाराज बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो है काल्पनिक थे, अब किस मुंह से हम ले वहाँ जाएं? उनको साड़ी पहन लेना चाहिए। उनको उनका धर्म ही नहीं मालूम, उनको उनका धर्म ही नहीं मालूम। उनको तो आएंगे कहाँ से? हमारा धर्म मालूम है हमारे को, हमारा हिंदू धर्म है, हम आए हैं। ये बताइए, मौर्य जी का नाम सुने हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं सुने हैं? कहाँ से आए आप? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद से। अच्छा, तो आपके बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, वहाँ के स्टालिन जी है मुख्यमंत्री। उन्हीं के मंत्री कह रहे थे कि हिंदू धर्म तो HIV एड्स है। कैसा HIV एड्स? बताओ, बोलो ना, बताओ, बोलो, खाली बोलने से हो जाता क्या? वो कौन से धर्म के हैं? वो उनका धर्म उनको मालूम नहीं, बोले तो ये बात सब आगे निकलता ना। अपना धर्म हिंदू है तो उनको मालूम, उनके माँ बाप उनका धर्म नहीं बोले, उनको मालूम नहीं है नहीं, तो हर भाषा बात कर सकते। तेलुगु में बोलो तुम, तेलुगु में बोलो, तेलुगु में तुमको समझ में आता है ना। आज आप लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम सुना है ना? किसने सुना? सबने सुना है ना। तेजस्वी यादव आज जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवान राम आज हमारे सपने में आए थे, और सपने में आए कहे कि भैया तुम मंदिर न जाइयो, काहे से कि जो सब ढोंग कर रहे हैं, असली हिंदू हम ही हैं। असली हिंदू का मतलब पहले तेजस्वी यादव जी पहले जानिए, सनातन धर्म क्या होता है पहले जानिए। इधर 50 तेजस्वी ही बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी को मस्जिद बनाने से फुर्सत मिले तब ना वो मंदिर। हाँ, यही तो बात है। ये सब लोग जान नहीं सक रहे हैं ना, जो ये काम कर रहे हैं। तो क्या जब अपन यादव मंदिर पे नहीं मस्जिद ज्यादा ध्यान देते हैं? मस्जिद पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और वो कहते हैं कि यही हमारा धर्म है। अगर वह हिंदू रहते तो मंदिर के बारे तो सपने में कैसे आ गए राम? उनके सपने में राम नहीं आते हैं, उनके सपने में तो मुसलमान वाला कौन पता नहीं क्या कहते हैं, वो अल्लाह अकबर आते हैं, राम नहीं आते हैं। उन जैसे आदमी के पास कभी राम नहीं आएंगे। तो कह रहे थे कि जैसे अखिलेश यादव थे, जब 2022 में चुनाव हुआ यूपी का, तो ये बीजेपी के लिए कह रहे थे कि हमारे सपने में कृष्ण जी आए थे, तो आज तेजस्वी यादव को राम जी आ गए हैं। मतलब इन्हीं दोनों लोगों को राम और कृष्ण सपने मार हैं, बाकी तुम लोग कहाँ हो यार? अरे वही तो बात है ना, ये लोग बहुत बड़का भगवान के भक्त हैं, इन लोगों के सपने में आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों का जब काम करना होता है तो मस्जिद के बारे में सब काम करते हैं। मस्जिद कहाँ बनाना है, अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले बोले थे। ओवैसी का नाम सुने हैं ना? जी, ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को कब्जा करके जबरदस्ती बना ले, हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि ये बाबरी मस्जिद। वो मूर्ख है, इसलिए कि अगर उनके मस्जिद को कब्जा किया जाता तो यहाँ उनके लिए अलग से मस्जिद नहीं दिया जाता। ये सोचिए, इस सरकार की बड़प्पन सोचिए कि यहाँ एक मंदिर दे रहा है, एक मस्जिद दे रहा है। अब वो चाहते हैं कि क्या नाम है, सरकार उनके लिए मस्जिद ही बनवा दे और उसके बाद उसी में जाकर वो नमाज पढ़े और इसी सरकार को गाली दे। उनका उद्देश्य है। और कुछ लोग उनके अपोजिशन वाले में, कुछ नेता नाम तो नहीं लूंगा मैं, कह रहे हैं कि समय का चक्र है, हमारा समय आएगा तो हम फिर से गिरा देंगे। वो जब गिरा देंगे वो उस लायक रहेंगे नहीं, खुद ही गिरे पड़े रहेंगे। तो क्या गिराएंगे मंदिर? और जिसको जिसने जगत को बनाया हो उसकी मंदिर को गिराने के उनके जितनी भी मंशा है वो सारे फेल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज अभी सुनने में आ रहा है, इधर आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग, भैया इधर आ जाइए। एक चीज सुनने में आया है, अभी आप लोग भी देख रहे होंगे टीवी चैनलों में, कि
राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या में बानर सुग्रीव के रूप में जो है गिद्ध मतलब जटायु के रूप में गिद्ध विभीषण सभी यहाँ अयोध्या धीरे धीरे देखे जा रहे हैं। क्या बात में सत्यता है? बहुत हद तक सत्यता है। कहाँ देख लिया आप लोग? हम लोग ने हनुमानगढ़ी पे ही देखा। हनुमानगढ़ी तो यहाँ तो बंदर पहले थे, थे अब और ज्यादा संख्या में है। बंदर यहाँ आए हैं और गिद्ध की जो न्यूज है वो हम लोगों ने देखी, यहाँ पर नहीं देखा, लेकिन जहाँ जिस गांव के एरिया में आए थे वहाँ से सूचना मिली कि हाँ यहाँ गिद्ध देखे गए हैं। तो अयोध्या क्षेत्र में ही वो गांव आता है। गांव का नाम मुझे स्पेशली नहीं मालूम है क्योंकि यानी कि देखिए 22 तारीख को जैसा ये लोग बता रहे हैं कि 22 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा तक, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो या चाहे चल रूप में हो या चल रूप में हो, यहाँ पर देवी देवता और भगवान श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या लौटे थे तो उनके साथ जो भी आए थे उनके सहयोगियों में मित्रों में वो सब यहाँ पर सूक्ष्म रूप में जरूर दिखाई देंगे। यही कहना चाह रहे हैं? एकदम। और यहाँ पे मैं भी कहना चाहूँगा कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक ईश्वर अदृश्य रूप में, हमारे रूप में, आपके रूप में यहाँ जरूर उपस्थित होंगे। हर कितना कि हमारी निगाहें उनको पहचान नहीं पा रही हैं, लेकिन है जरूर वो। तो राम को पहचान लेंगे? राम को भाई राम किस रूप में आ रहे हैं आप उनको नहीं पहचानते। हाँ, जो कल्पना करके, जो उनको मान के, जो उनका मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि इस रूप में भगवान होंगे, जिस रूप में उनका संरचना हम लोग सामने प्रस्तुत की गई है। अरे उनका नाम सुना है अखिलेश यादव का? उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं अगर हमारी सरकार होती, अगर ये फैसला कोर्ट से आया होता तो हम भी वही काम करते और इससे जल्दी बनवा देते, और आ नहीं रहे हैं। अब उनके कहने से क्या होता है, जब उनका शासन था तो उनका जब शासन था उनके स्वर्गीय पिताजी ने तो गोली चलवा दिया। पद्म विभूषण तो यही दिए हैं, गोली चलवाए हैं। तो सिर्फ गोली चलवाने के लिए पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण देने का एक क्राइटेरिया होता है, एक ये होता है कि किस आधार पर दिया जाए। सिर्फ गोली चलवाने का बेस नहीं होता पद्म विभूषण का। पद्म विभूषण देने की उनकी क्या कार्य क्षमता थी, क्या योग्यता थी, छवि के अनुसार कितने पुराने नेता, इस बेस पे दिया गया है, न कि जो है हाँ पॉलिटिकल बेस पे दिया गया है, न कि किसी कार सेवक पे। वो उनका गुनाह जो है एक अलग टाइप का है। कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, राजनीतिक कार्यक्रम बना लिए हैं राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा का आधा अधूरे, क्योंकि चुनाव हो 24 में, इसलिए जल्दी जल्दी बनवा दे रहे हैं। हम अपने हिसाब से पॉलिटिकल कोई है नहीं मुद्दा हमको लग रहा है। हमको सबको मिलकर एक राम जी 22 जनवरी को उद्घाटन प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, उनको उत्साह मनाना चाहिए। हम लोग को मिलकर उत्साह मनाना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल कोई एजेंडा लेकर नहीं चलना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम बनवाते ही बनवाते, अयोध्या में बेफजूल खर्चा कर दे रहे हैं? अरे भैया कुछ नहीं है, राम राज है बस। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव की, 5 साल मुख्यमंत्री थे ना, आज उन्होंने 5 साल में कभी नहीं दर्शन करने आया अयोध्या। राम जन्मभूमि मंदिर अगर आपको इतना ही वो था तो आप कभी कह रहे हैं राम की पड़ी तो बनवाए, हमारी सरकार ने बनवाया? कुछ नहीं बनवाई थी राम पड़ी। ये तो अयोध्या राम के मतलब पूर्वज ही जो उनके थे, उन्हीं राजा दशरथ इन्हीं से बनवाए थे, वो नहीं बनवाए थे। तो ये बताइए, मौर्य जी का नाम सुना ही होगा? हाँ, स्वामी प्रसाद। तो कह रहे थे अगर ये संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे उस समय, ताकि और खून खराबा ना हो इसलिए गोली चलवा दिए, जरूरत पड़ती तो और गोली चलवा देते। क्यों गोली चलो? यही तो उनके दशा ही तब तो हार रहे हैं। वो अपने दिमाग से अपना होश खो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके पास दिमाग नहीं रह चुका। उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। अखिलेश यादव तो उनकी है उसी में ना, बीजेपी में। तो बीजेपी में अच्छा काम कर रहे हैं तब तो बीजेपी में उनको लिए जी उधर बहुत धर्म अपनाए हैं। वो भी थे, जब गलत काम करे तो उनको भारतीय जनता पार्टी हटा दी। अच्छा ये बताइए कि चलिए ये तो रही बहुत पॉलिटिक्स की बात हो गई, राम को अपने जीवन में आप लोग किस तरीके से उतारेंगे? कि सिर्फ खुशियां मना रहे हैं कि अपने जीवन में राम को उतारेंगे? बहुत अच्छे तरीके से आप देख ही रहे हैं अयोध्या का नजारा, भव्य नजारा है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, इनकी मंदिर भी बन रही है, विराजमान होंगे 22 तारीख को। से हैं कहीं बाहर से? बस हम अयोध्या से हैं, बगल से हैं। तो ये बताइए, उनके वंशज भी हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? अयोध्या को कितना साफ सुथरा रखें? अभी बहुत लोग देखिए पान मसाला खा के जहाँ जगह थूके पड़े हैं। अब वो उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता को हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अभी हमारे ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र सिंह जी ने पूरे
ब्लॉक पे झाड़ू लगवाए, पूरा साफ सफाई में जुटे हुए हैं। तो सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए ना बहुत को। तो वही तो कर रहे हैं, जो जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या जिस तरीके से विश्व की सबसे सुंदर शहर बनने जा रही है, उसी तरीके से अयोध्या वासी, जो हम सब अयोध्या वासी हैं, अयोध्या को साफ और सुथरा रखें। तो आप क्या अपील करेंगे अपने अयोध्या वासियों से? हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि साफ सुथरा रखें। और जब से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पूरा राम राज लाए हुए हैं और पूरा आने दिन हर महीने में आते रहते हैं यहाँ अयोध्या में। कितना खुश हैं 22 तारीख को लेके? 22 तारीख अपार खुशी है, अपार खुशी है, सबसे ज्यादा खुशी है। अच्छा, तो कुछ क्या कर रहे हैं उस दिन 22 तारीख को? 22 तारीख को भजन मंडली, आपका कीर्तन सब? हाँ, कीर्तन लगातार चल रहा है और रामायण लगातार चल रही है। रामायण चल, कीर्तन भी चल रहा है, उत्सव भी खूब हो रहे हैं, अन्य क्षेत्र भी चल रहा है खूब बढ़िया। तो अच्छा ये बताइए, जैसा सब लोग कह रहे हैं कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे करीब आ रही है, यहाँ पे जैसे कि जटायु जो है गिद्ध के रूप में थे, और उन्हीं के मतलब जब राम जी आए थे 14 वर्ष पहले, तो उन्हीं यही सब आए थे उनके साथ में। तो जैसे प्राण प्रतिष्ठा सुने हैं, ये लोग की संख्या अयोध्या में बढ़ जा रही है दर्शन करने के लिए प्रभु। गिरिराज जटायु तो भगवान राम जी के बहुत ही प्रिय थे, मतलब राम जी की गोदी में उनके प्राण निकले। गिरिराज जटायु उनको तो मतलब श्राप लग गया था, वो बात अलग है। जब उनका शरीर छूटा है ना, तो ये समझ लीजिए चतुर्भुज रूपधारी देवता निकले उनके, और भगवान राम जी ने सीधे यानी अपने पिताजी के पास ही भेज दिया वैकुंठ धाम, और परम मुक्ति हुई, क्योंकि भगवान राम जी की गोदी में उनके प्राण निकले। और महाराज दशरथ जी है कहाँ, राम जी के पिता थे, अब यानी अपने मित्र के पास ही भेज दिया। दोनों में मित्रता थी, मतलब क्योंकि गिरिराज जटायु की और क्या उनकी मतलब ये बहुत गहरी मित्रता थी, और उनके पास भेज दिया। और जो भी कहा है उन्होंने रामायण में लिखा हुआ है, हमारे पिताजी से जाके ये मत कह देना कि सीता जी का हरण हो गया, अगर मैं राम हूँ तो रावण ही जाके कहेगा। और मैं तुम्हें अपने मित्र के साथ पिताजी के पास ही भेज रहा हूँ स्वर्ग में, है। और वो अपना वो स्वयं कहेगा, अब कुटुंब सहित कहेगा कि क्या नाम है, सीता जी का हरण हो गया था, इसलिए मेरी हार हुई। और जी मैम, आप कहाँ से आ रही हैं? हम लोग मोदी की धरती सूरत से। अच्छा, आप लोग गुजरात से हैं, तो आप लोग से इंटरव्यू लेना बनता है। ये बताइए कि आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ पर? हम लोग 24 तारीख तक रहेंगे। अच्छा, राम भद्राचार्य जी के यज्ञ में आई हैं क्या आप लोग? तो ये बताइए, आप लोग मोदी जी के धरती से आई हैं, और यहाँ पे अयोध्या उत्तर प्रदेश योगी जी की धरती, कितना अपार खुशी आप लोगों को हो रही है 22 तारीख को लेकर? बहुत खुशी, बहुत एक्साइटेड भैया लग रहे हैं हम लोग स्वर्ग में आए हैं, जहाँ राम जी साक्षात विराजमान। हमको स्वर्ग लग रहा है। हाँ, ऐसा मतलब लग रहा है। टीवी में सिर्फ देखती थी, टीवी में नहीं, हम लोग आए हैं। तो ये बताइए कि आप लोग क्या करेंगे 22 तारीख को, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी? करेंगे, दर्शन करने के लिए जाएंगे। पहली बार आई हैं कि इसके पहले आई थी? नहीं, 3 साल पहले आए थे, कुंभ के समय पहले आए थे। तो 3 साल पहले और आज में कितनी बदली अयोध्या दिख रही है? बहुत चेंज हुई है, बहुत चेंज है, ग्राफिक चेंज आया है, ग्राफिक चेंज आया है, काफी चेंज आया है। तो ये थी 80% बदलाव हुआ है। कितना परसेंट? 80%। अभी कितना और बदलना चाहिए? 80%, यानी 80% 3 साल में 80%। पूरा अलग ही ग्राफ होगा। हमने अभी घूमे हैं, पूरी अयोध्या में काम चल रहा है। जो काम चलेगा तो रोजगार को मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार के लिए ही तो रो रहे हैं अपोजिशन वाले। अपोजिशन वाले ऐसे कह रहे नौकरी नहीं दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। क्या किया पहले पूछो, उन्होंने क्या किया है? अभी मोदी जी तो अभी आए हैं 2 बार, तो कितना चेंज हो गया हर जगह। ये तो कह रहे कोर्ट बनवा रही मोदी जी, अपना नाम जबरदस्ती ले रहे। अरे मोदी जी अपने पूरे इंडिया के बाप के समान है, जो धरती को पार रहे हैं, पूरी जनता को पार रहे हैं। वो एक पिता तुल्य है, मोदी जी एक पिता तुल्य है, जो अपने पूरे लोगों को पार रहे हैं। एक नेता है बीजेपी के, कह रहे हैं कि मोदी राम है, उनको राम में विष्णु का अवतार मान रहे हैं। ऐसी फीलिंग आती है, मोदी जी को देख के राम की फीलिंग आती है, राम की फीलिंग आती है। हम गुजरात से हैं, कोई मोदी जी के विपक्ष में बोलता है तो हमको लगता है कि हमारे पिता तुल्य मोदी जी को क्यों बोला इन्होंने। तो अब की बार क्या लगता है, फिर से प्रधानमंत्री आएंगे? आएंगे मोदी 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 मोदी। गुजरात में पूरा मोदी मोदी है। गुजरात में क्यों, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं, उत्तर प्रदेश में तो है ही, आपको गुजरात से भी। अभी आप देख ही रहेंगे अयोध्या में कि कितना पूरे भारत, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सही बात है, नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये राम की धरती है और राम सबसे श्रेष्ठ है।
रियली। तो रियल में राम जी जो काम करे वो भगवान से कम थोड़ी है, वो तो राम ही हुए ना। तो मोदी जी बहुत लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी नहीं आ रही साथ में, अपोजिशन वाले, तो बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाता? कैसे नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता? वो खुद ही भगवान के बराबर है। राम जी ने भी तो सीता जी की मूर्ति रखी थी, स्वर्ण मूर्ति रखी थी। राम जी ने भी सीता जी की। तो मोदी जी को क्या जरूरत है? वो तो एक भगवान के रूप के अवतार के हैं। मोदी जी को आप विष्णु का अवतार मानते हैं हम लोग तो। और योगी जी भी है, उनके पास योगी जी है। बताएंगे मोदी और योगी। मैं तो हमेशा गा के ही मोदी और योगी के गुणगान करती हूँ। भारत माँ तेरे आंचल में ये पले बड़े दो लाल है, बच्चा बच्चा बोले मोदी योगी बेमिसाल है, देशभक्त से ओतप्रोत ये इंसा गजब कमाल है, खाते हैं ना खाने देते जनता इनकी शान है। ये देखिए मोदी जी के गुणगान में कितना ये लोग मतलब अपने आप को मोदी जी को भगवान का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि भगवान को उनकी 500 वर्षों के बाद उनके असली जगह पर मतलब उनकी जन्मस्थली पे पहुंचाने वाले मोदी और योगी जी हैं। और कहने वाले कहते रहते हैं, इनका मानना है इस तरीके से। और ये लोग गुजरात से आए हैं, आप देखिए ये लोग गुजरात से आए हैं, मोदी जी की धरती से हैं और कह रहे हैं मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बने। जरूर मोदी कुछ गाना वाना याद है मोदी जी के लिए? चारों लोग मिलके गाइए कोई गाना एक। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भैया मेरी तो बहुत लंबी कविता है, पर ठीक है अभी इतना ही गा पा रही हूँ। मैं खुद बनाती हूँ, मोदी जी के लिए बहुत बनाई है मैंने, और मेरे फेसबुक में बहुत दी है मैंने गा गा के।